श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुरत अति सोहनी दो जुगल किशोरा, गौर मुख अति सुंदर ललित कोमल अति जोरा। ललिता कोमल अति जोरा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप की बात की 50वें चौपाई में। अब ब्रह्मात्माओं की बात इसी में कर रहे हैं ये 91 में। और रूहों की सूरतें जो असल अरश में तन, परमधाम की ब्रह्मात्माएं, उनका जो स्वरूप है तो वो किस प्रकार से है, तो उसके लिए ये कह रहे हैं सो सहुर कीजिए हक़ में। उनको समझना हो तो जरा ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान पर विचार करके, तो उस पर चिंतन करके उसको समझ सकते हैं। देखो अपना तन मोमिना, तो ऐसा करके अपना तन, तुम्हारा अपना असली तन है ना परमधाम का, उसको तुम देखो तो तुम भी अक्षरातीत के स्वरूप हो, ये कहना चाह रहे हैं। उनके स्वरूप के अंदर तुम भी आते हो। खूबी खुशहाली ना आवे शब्द में, ना रंग रस बुदबान। तो अक्षरातीत धामधनी की विशेषताएं, उनके स्वरूप की, उनकी खूबी विशेषताएं, उनकी खुशहाली, वो कितने प्रसन्न रहते हैं। तो इनके विषय में कोई वो शब्दों के द्वारा ये बातें, शब्दों में ये सीमित है ही नहीं, शब्दों के द्वारा व्यक्त ही नहीं कर सकते। खूब खुशहाली और खूबी खुशहाली दोनों फर्क है, ये ध्यान रखना। खूब खुशहाली करके वो खिलौने उनके लिए बताया है, और ये खूबी और खुशहाली ये अलग अलग है। ना रंग रस बुदबान, उनके रंग, उनके गौर वर्ण, उनके हृदय में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, उनकी बुद्धि समझदारी, उनकी वाणी, तो इनका कोई, इनका वर्णन ही नहीं हो सकता है। कोई न आवे शोभा शब्द में। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शोभा शब्दों की सीमा में नहीं आती है। मुख आर सखाबंद मेहरबान है, तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मुखारविंद है जो पूर्ण परमधाम के स्वयं स्वामी हैं। जैसी है आकसूरत और तीन वस्त्र भूषण। जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दिव्य है, शब्दातीत है, ऐसे उनकी वस्त्र आभूषण भी दिव्य हैं और शब्दातीत हैं। जो शोभा देते न सूरतें, सो क्यों कहे जाए जुवाइन। तो अक्षरातीत धामधनी के ऐसे दिव्य स्वरूप की शोभा बढ़ाते हों तो ये वस्त्र और आभूषण, तो सो क्यों कहे जाए जुवाइन। उनको इन जुवा से, इस वाणी से कैसे बताया जा सकेगा, वर्णन ही नहीं हो सकेगा ना। दिल में जानो देव निमुना, समझाऊं रूहों को। तो प्राणनाथ जी अपनी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है बार बार कि कुछ उदाहरण दे करके ब्रह्मात्माओं को ये बात समझाऊं। खूबी दुनी की देख के लगाए देखो अरसों। तो इसलिए अब सबको तो परमधाम दिख नहीं रहा है, पता नहीं है, इसलिए दुनिया में जो दिखता है, दुनिया की विशेषताओं को लेकर के हम परमधाम की बात बता देते हैं। तो परमधाम में इसी प्रकार से है, ये समझना चाहिए, ऐसा करके बता देते हैं। बाकी परमधाम का कोई भी दृश्य अथवा परमधाम की कोई भी वस्तु दुनिया में बताई नहीं जा सकती, ऐसी है। हक अंग कैसे वर्ण वो, इन्हें झूठी जुआ के बल। तो ये जुहा जो वर्णन करना चाहती है तो झूठी है और उसकी शक्ति भी सीमित है। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो सत्य है, परम सत्य है, तो उनके स्वरूप का वर्णन कैसे करें। बाका अंग क्यों कर कहूँ,
यूं फेर फेर कहे अकल। तो बुद्धि बार बार यही विचार करती है कि ऐसे अखंड स्वरूप का वर्णन किस प्रकार से करें। तो वर्णन करने के लिए जिह्वा है, ये तो नश्वर तन की है। रूप रंग एत क्यों कहिए, ले मसाला एत का। अब परमधाम के रूप रंग की बातें क्या कहें, ले मसाला एत का। इस दुनिया के शब्दों का अथवा दुनिया की सामग्रियों का उदाहरण लेकर के कैसे बताएं। ये सुकन सारे फनामिने, दुनिया के शब्द तो सारे नश्वर हैं। हक अंग अरस बक्का, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, वो तो परमधाम का है और अखंड स्वरूप है। इसलिए अखंड स्वरूप अस्थिर आकारे, शोभा कहूँ गणवे करीने स्नेह। तो इस आरंभ में ही ये कहा। रूप रंग गौर लालक, उनका स्वरूप रूप उनका रूप है, रंग है, उसको गौर है, लालिमा युक्त है, इस प्रकार बताएं। कहूँ नूर तेज रोशन, या तो उनका तेज है वो बहुत ज़्यादा चमक वाला है, इस प्रकार से कहूँ। ये शब्द सारे ब्रह्मांड के सारे शब्द तो दुनिया के हैं। अरस जरा उड़ावे सबन, परमधाम का तो एक कण भी है तो उसके सामने दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन शब्दों से वहाँ का वर्णन कैसे करें। गौर का अंग कहता हूँ, एक गौर अंग अल्लाह होता। यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का रंग है, उसको गौर कह रहे हैं, गौर वर्ण कहें, तो भी एक गौर अंग लाहोते। तो परमधाम का गौर वर्ण है, दुनिया का गौर वर्ण नहीं है। और कहूँ सुंदर शलु की, उसमें सुंदरता है और बहुत कमनीयता है, तो ऐसी कांति है। ये छवि अद्भुत है, तो दिव्य छवि है जिसका क्या वर्णन करें। चकलाई हकांगों के रूप जाने अरवा अरस, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की सुंदरता तो उसको तो परमधाम की आत्माएं ही समझ सकती है। रूह जागे जाने खेल में, जो हुई होए अरस परस। जो परमधाम की आत्मा इस खेल में भी जागृत हुई हो और जिसको पर आत्मा के साथ में तादात्म्य संबंध का अनुभव हो रहा हो, वरस परस का तात्पर्य ऐसा हो रहा हो, तो ये आत्मा समझ सकती है, बाकी समझ में नहीं आएगा। जो रूह जगाए देखिए तो ठौर नहीं बोलन। यदि आत्मा को जागृत करके देखो तो कहने का कोई स्थान ही नहीं है, शब्दों के द्वारा बोल ही नहीं सकते हैं, बोलते बोलते तो वो चुप होना पड़ता है, ऐसा स्थान है ये। तो जो चुप कर रही है, यदि चुप हो जाएं, कुछ बोले ही नहीं तो क्या ले आहार मोमिन। तो ब्रह्मात्माओं को कैसे संतुष्टि होगी, उनको तो चाहिए अक्षरातीत की कुछ बातें चाहिए, तभी वो उसमें दुनिया में टिक सकती है। तो ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए कहा गया है, बाकी तो बोला नहीं जा सकता, ये कहना चाह रहे हैं। मैं देखा दिल विचार के, सुनी उत्तम मोमिन। है ब्रह्मात्माओं जरा सुनो, मैंने दिल से विचार करके ये देखा। देव निमुना दुनि अर्श का, तुम देखियो दिल रोशन। तो मुझे ये लगा कि मैं दुनिया का उदाहरण परमधाम के लिए दे करके भी कि तुम्हारे हृदय को प्रकाशित कर दूं, ऐसा मुझे लगा। इसलिए तुम जरा मेरी बात पर ध्यान देना। कही कोमलता कमलन की और ज्योत जवेरन। तो दुनिया में कमल पुष्प, तो उसकी कोमलता की बात कही। और ज्योत जवेरन, यदि ज्योति की बात कही है तो जवाहरातों की बात कही है। रंग सुरंग जानवरों, तो जानवरों के रंग कहे तो उसमें बड़ी रंग बिरंगी होते हैं पशु पक्षी वगैरह, तो उनका उदाहरण दिया। कई स्वर मीठी जुआइन, और उनकी मीठी मीठी वाणी है उसकी भी बात कह दी। कई खुशबुएं माएँ पक्षियों में भी। अब परमधाम में तो क्या है, हमने तो यहाँ के जानवरों की, यहाँ की उसको लेकर के इन शब्दों का प्रयोग करके बताया, किंतु परमधाम के पक्षी है, उनके पंखों में तो उसमें से तो सुगंध आती है।
कई खुशबोए माए फूलन, तो फूलों से भी सुगंध आती है। कई शोभा पशु पंखियों की ऐसी शोभा बड़ी ही विशिष्ट प्रकार की है। कई नरमाई परन्ना, उनके पंख, उसमें कोमलता भी बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया में जो भी है उससे बहुत ही विशिष्ट है परम धाम में। तो फूल कमल कैक पसम, कैसी कोमल दूनी इन, तो ये फूल है, तो उसमें कमल का उदाहरण दिया और ये कोमलता के लिए बता रहे हैं। और फिर वस्त्रों वगैरह में पश्मीना का उदाहरण दिया, पसम, कैसी कोमलता दूनीन। किंतु दुनिया में परमधाम की जैसी कोमलता कहाँ है? दुनिया में तो यही कोमल वस्तुएं हैं। फूल अतर चोबा मुस्क, फूल और उनके फूल का अतर और उसकी सुगंध, तो अतर की तरह से चोबा है, वो भी सुगंध है। और उसका मुस्क बोलते हैं, मुस्कित शब्द है मूल में, तो उसमें मादकता है। तो वो बताया ज्योत हीरा जवेरन, ज्योत जो उसकी चमक, हीरा और जवाहरात उसकी तरह से चमक की बात कही है। तो इस प्रकार से कहा। तो ये दुनिया में जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको चुन चुन करके बताया। तो वो उदाहरण दे रहे हैं। तो ये बताया, तो इसका कारण ये है। अब दुनिया के पशु पक्षियों की प्रीति की भी बात बता रहे हैं। देखो प्रीत पशु अन की, और देखो प्रीत पंखी अन, दुनिया में पशु पक्षियों में भी प्रीत है। एक चले दूजा ना रहे, एक अब जोड़ा है तो एक मर जाता है तो दूसरा भी उसके वियोग में प्राण त्याग देता है। जीव जात माए छिन्न, उसका भी क्षण में ही तो उसका भी प्राण चला जाता है। तो परमधाम में छोटे बड़े जीव कई रंग के, वहाँ तो छोटे बड़े वो कई रंग के मिलेंगे, यहाँ तो एक दो रंग के ही मिलेंगे। परमधाम में तो कई रंग के मिलेंगे, छोटे से लेकर के बड़े तक। जानो के देह कुंदन, जैसे शरीर है तो वो ऐसा लगेगा कोई धातु का हो, जैसे कुंदन सोना के लिए सॉफ्ट सोना है, उसके लिए कुंदन शब्द का प्रयोग किया है। कई नकश कई बूटियाँ, ऐसे नक्काशी और बूटियाँ, ये दुनिया की बात, दुनिया के शब्द प्रयोग किए, किंतु वो विचित्र प्रकार की है। कई कांगरी चित्रामन, उसमें कांगरी है, चित्रामन अलग अलग प्रकार की कारीगरी है, वो बड़ी ही विशिष्ट है। इन बात केते कहूँ कई खूबी बिनाई सब, इस प्रकार कहाँ तक वर्णन करें। परमधाम की तो विशेषता पारावार रहित है। ले खुलासा इनका, छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब। तो परमधाम का ये स्पष्टीकरण समझ करके तो दुनिया के ख्वाब मतलब स्वप्न की दुनिया के आकर्षण से आप हट जाओ। देख दुनी देखो अरस को, तो दुनिया में भी कुछ विशेषताएं उनको देख लो, और उससे तो लाखों करोड़ों गुना श्रेष्ठ परमधाम की विशेषता है, उनको देखो। दुनिया को एक तरफ देखो और परमधाम को दूसरी तरफ देखो। कई रंगों शोभे जानवर, तो परमधाम में तो एक एक पशु एक एक पक्षी कई रंग से सुशोभित हैं। सुख स्नेह खूबी खुशहाली, तो उनका सुख स्नेह ये सब उनकी खूबी खुशहाली, तो ये उनकी ये विशेषता है। सुख स्नेह, उनकी प्रसन्नता, ये सब। कई मुख बोलत मीठे स्वर, तो उसमें कई मीठे मीठे शब्दों का उच्चारण करते हैं। जीव जल थल या जानवरों, कई केशों परन, जल या थल के जीवों, जानवरों, पशुओं, पक्षियों, उनके केश हैं, उनके पंख हैं, कई केश और परन। कई रंग खूबी देख विचार के, ले अरस मसाला इन, तो उनमें कई रंग खूबी देख विचार के, उनके रंगों की कई प्रकार की विशेषताएं उसको विचार करके ये देखना। ले अरस मसाला इन, तो इनके लिए न परमधाम का मसाला, परमधाम की सामग्री लेकर के परमधाम के हिसाब से सोचना। दुनिया के हिसाब से सोचोगे तो वो पूरी तरह से नहीं जान पाओगे। इन विधम मैं केती कहूँ रंग खूबी खुशबोए,
तो इस प्रकार मैं कहाँ तक कहूँ, इनके रंग की बात कहूँ, उनकी विशेषता की बात कहूँ और उनकी सुगंधि की बात कहूँ। परों फूलों चित्रामन, उनके पर पंख फूल, उसमें अलग अलग प्रकार के चित्रामन कारीगरी, ऐसे फूलों की कारीगरी है। कहीं प्रीत इनों की सोए, उसी प्रकार उनकी प्रीति है वो भी विशिष्ट प्रकार की ही है। इन विध देखो निमुना, इस प्रकार उदाहरण को देखो। जो झूठी जिमी का विचार, तो यदि झूठी जिमी में भी कई इतनी सुंदरता दिखाई देती है, उसको देख कर के विचार करो, जब झूठी दुनिया में ऐसी सुंदरता है तो परमधाम में कैसी होगी, उस पर विचार करते रहो। तो कौन विद होशियार में जो शोभा वार न पार सुमार, तो परमधाम में कैसी शोभा होगी जिसका कोई पारावारी नहीं है। एक देखी विद संसार के और विद कई अरस, एक तो संसार की रीत बता दी और दूसरी परमधाम की विशिष्ट प्रकार की है वो बता दी है। साँच आगे झूठ कछु नहीं, सत्य परमधाम के सामने दुनिया की विशेषताएं वो तो कुछ भी महत्व नहीं रखती है। कर देखो दिल दुरुस्त, इसलिए दिल को दुरुस्त करके देखो, उसको दिल को ठीक करके देखो। परमधाम के हिसाब से माइंड सेट कर लो, दुनिया के हिसाब से माइंड सेट करेंगे तो कई बातों में कन्फ्यूजन होगा। परमधाम के हिसाब से माइंड सेट करेंगे तो स्पष्टता होगी। सांच भौम की कांकरी, उड़ावे जिमी आसमान, परमधाम की भूमिका की तो एक छोटा सा कण भी, उस कण के सामने दुनिया का कोई, अभी उस कण के सामने भी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। ये उड़ाने का तात्पर्य ये है। कैसी होशियार खूबियाँ, जो खिलौने आरस शोभान, तो परमधाम की विशेषताएं क्या होंगी। और परमधाम के जो खिलौने हैं ये पशु पक्षी वगैरह न, सब खेलने करने के साधन ही तो है एक प्रकार से। तो इनमें क्या विशेषता होगी जब दुनिया में भी इतनी सुंदरता है। कई उसमें पशु पक्षी जंगलों में बड़े सुंदर दिखाई देंगे, तो परमधाम में तो उससे बहुत ज़्यादा मिलेंगे ना। सो खूब खिलौने देखिए इन्होंने मुना कोई ना है, इस प्रकार इनकी उसको इन खिलौनों की पशु पक्षियों की सुंदरता को देखो, खूबी देखो। निमुना कोई ना है, इनका उदाहरण दुनिया में कोई भी नहीं है। सिफत इनो ना कह सकूं, इनकी महिमा इनकी प्रशंसा तो हम बता ही भी नहीं सकते हैं। मेरी इन जुबाएं, मैं इस नश्वर देह की जुबा से उसका जैसा है उस प्रकार का वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो बड़ी ही विशिष्ट है। तब वो कई आगे की बातें, कई चौपाइयाँ एक जैसे मिलती है। तो अभी के प्रसंग को यहीं पर रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरी इन जुबाएं, सो खूब खिलौने देखिए, सो खूब खिलौने देखिए। इन्होंने मुना कोई ना है, इन्होंने मुना कोई ना है। सिफत इनो ना कह सको, सिफत इनो ना कह सकूं। मेरी इन जुबाएं, मेरी इन जुबाएं।